and welcome back to my channel UI by Jannat. This lecture contains depreciation and accumulated depreciation. Depreciation हमेशा expense कहलाता है, depreciation expense, that is why वो debit होता है, और accumulated depreciation credit होता है. अब depreciation होती क्या है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. लेट्स सपोज मेरा एक एसेट है दैट इज़ ऑफ 50,000 रुपीज़. मैंने एक गाड़ी ली और जो उसकी लाइफ है दैट कंटेन्स 4 years, 4 साल की ज़िंदगी है. और अब मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि 4 साल इस्तेमाल करने के बाद मेरी ये जो गाड़ी है जो मैंने 50,000 की ली थी वो 5,000 में बिकेगी 4 साल इस्तेमाल के बाद. स्क्रैप वैल्यू, ठीक है. स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है वो कबाड़ की वैल्यू. जब मैं इसे कबाड़ की सूरत में बेचूंगी तो वो वैल्यू जो कहलाती है वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है. अब डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है. मैंने कहा कि भाई मैंने एक गाड़ी ली, उसको मैंने 4 साल इस्तेमाल किया. 4 साल इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने उसे बेचा तो उस कबाड़ की कीमत 5,000 मिली. 50,000 से 5,000. तो ये जो वैल्यू में कमी आई 50 से 5 हो गया आफ्टर यूजिंग इट, आफ्टर टेयर और वेयर, आफ्टर उसकी मॉडल ख़त्म हो गया, उस मॉडल की चीज़ें नहीं आती, वो गाड़ी ख़राब हो गई, उसके टायर ख़राब हो गए हैं, कुछ भी किसी भी वजह से जो ये अमाउंट में कमी आएगी, आपके कैश में कमी आएगी, ये कहलाती है डेप्रिसिएशन, ठीक है. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 साल में टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हुई है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है. द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द लाइफ पीरियड ऑफ दैट एसेट. डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है हमारे पास रिड्यूस बैलेंस मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर लेट सपोज मेरे पास 4 साल, 3 साल, 2 साल, जितने भी साल हैं, तो उन सालों में मेरा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी वो सेम होगी. अगर जैसे मेरे पास पहले साल में 5,000 रुपये थी तो दूसरे, तीसरे, चौथे साल में भी 5,000 रुपये ही रहेगी. लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी. 5,000 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 5 + 5 = 10,000, थर्ड ईयर में 15,000 और फोर्थ ईयर में 20,000 रुपये मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी फॉर 4 years ऑफ दिस कार. अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. ये है मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का एक सिंपल सा फार्मूला. कॉस्ट, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ योर एसेट माइनस द स्क्रैप वैल्यू. और ये स्क्रैप वैल्यू हमेशा एस्टिमेटेड होती है और लाइफ भी हमेशा एस्टिमेटेड होती है, ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन भी होगी तो वो डेफिनेटली एस्टिमेटेड ही होगी. मुझे नहीं पता 10 साल बाद एक्चुअल में कितने की बिकेगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 10 साल बाद अगर मैं अपनी गाड़ी बेचूंगी तो 50 की जगह 5 में बिक जाएगी, ठीक है. ये आपका फार्मूला होगा, इस फार्मूला पर आपने निकालना है. लेट्स सी एग्जाम्पल. 5,000 माइनस ट्रक. 50,000 का मैंने ट्रक लिया है, उसकी लाइफ 5 साल है और उसकी स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 years 5,000 रुपीज़ होगी. फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे काउंट की हमने. 50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास 9,000 आई. ये 9,000 फर्स्ट ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कह सकते हैं. सेकेंड ईयर में 18 कैसे हो रहा है, 9 + 9. थर्ड ईयर में 18 + 9 और फोर्थ ईयर में 24 + 9. और इस तरीके से हम फर्स्ट में तो 9,000, सेकेंड में 18, फिर 24, फिर उसके बाद इस तरीके से. तो ये आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट होती है इन स्ट्रेट लाइन. बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर लाइफ. दूसरा मेथड होता है रिड्यूस बैलेंस मेथड, जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो बुक वैल्यू निकालनी होती है बेसिकली, या कह लो डेप्रिसिएशन निकालनी होती है, वो होती है एक्चुअल कॉस्ट माइनस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलती है जो आपके पास कॉस्ट गिवन होगी, उस कॉस्ट को आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड होगा कि आफ्टर 5 years जो हमारी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ रही है दैट वुड बी 10% और यहाँ 20% मेंशन है. तो आपने उसको जो भी आपकी कॉस्ट होगी, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है 30,000 कॉस्ट है, ईयर्स जो हैं वो 4 हैं और डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से हो रही है.
तो इसको कैसे करते हैं, इस तरीके का आप टेबल बनाएंगे. दिस इज़ द कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ योर ईयर 30,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कैसे निकाल रहे हैं इसकी, 30,000 इंटू द रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन पर ईयर 6,000. अब इन दोनों को आप द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड द कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ईयर के एंड में क्या डेप्रिसिएटेड वैल्यू आएगी वो पता चल जाएगी. और सिमिलरली आपने इसी तरीके से करके ये आपके पास 4 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ओके, सो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन ये है कि मशीनरी इज़ लाख रुपए की मैंने मशीनरी ली, 4 साल यूज़ होगी. ईयरली डेप्रिसिएशन परसेंटेज 10% है. स्क्रैप वैल्यू मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो 10,000 है और ईयर बॉट 1 जुलाई 2005. अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि 2005, 6, 7, 8, ठीक है, 4 सालों में 2008 तक ये चलेगी और 2009 के स्टार्टिंग में मैंने इसको स्क्रैप करना होगा. ठीक है, तो 2005 के मिड ईयर में मैंने इसको लिया है. मिड ईयर में मैंने लिया है 1 जुलाई में, तो 6 महीने गुजर चुके हैं. तो मैं जो पहले महीने की डेप्रिसिएशन निकालूंगी वो 6 महीने के लिए निकालूंगी. अगर आप समझें कि अगर आप फरवरी में लेते हैं तो डेप्रिसिएशन आप 10 महीने के लिए निकालेंगे. जब लेंगे तब से लेकर ईयर एंड तक की डेप्रिसिएशन निकालेंगे. ये फार्मूला था स्ट्रेट लाइन का, कॉस्ट माइनस द स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द ईयर्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स टू बी यूज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. ये करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जाएगी उस ईयर की. अब ये डेप्रिसिएशन है ईयरली, हर साल आपकी सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैंने कहा था कि सेम डेप्रिसिएशन होती है. ये इसलिए आई है क्योंकि ये 6 महीनों की हैं. अगर आप इसको सिर्फ ऐसे देखें दैट लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाय 4 तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो है 22,500. लेकिन अगर मैं उसको 6 मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन उसकी निकालती हूँ तो वो है 11,250 रुपये. अब अगर मुझे इसकी एक्यूमुलेटेड निकालनी है तो 22,500 को मैं प्लस करूँगी 11,250 से, आंसर आएगा ये. फिर इसको मैं प्लस करूँगी 22,500 से और फिर मैं इस वैल्यू को प्लस करूँगी तो मेरे पास ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी फॉर 4 ईयर्स. डिमिनिशिंग मेथड में आते हैं तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, कॉस्ट इनटू परसेंटेज. दिस इज़ द एक्चुअल कॉस्ट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये था रेट 10% के हिसाब से, और ये 0.5 कैसे आ रहा है क्योंकि वी हैव डन 6 डिवाइडेड बाय 12. फर्स्ट ईयर की निकाल रहे हैं, 6 महीने रहते हैं, तो वो इसलिए हमारे पास पहली डेप्रिसिएशन ये आएगी. तो लाख को माइनस करेंगे 5,000 से तो 95,000 आता है. फिर 95,000 को दोबारा हमने जो है मल्टीप्लाई करना है विद अ परसेंटेज, जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करना है एक्चुअल कॉस्ट एट द स्टार्ट से, तो कॉस्ट एट द बिगिनिंग आ जाएगी और ये हमारे पास 4 साल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाएगी विद डिफरेंट मेथड. सो दिस वाज बेसिकली द डेप्रिसिएशन.